इसीलिए जो है युगों युगों से जो है हमारे यहाँ पर तीर्थंकरों की कथाएं, अवतारों की कथाएं हम सुनते आ रहे हैं। जब जब भी पग पग पर भी जो है हमें वह सौभाग्य मिलता आया है। मैंने कल कहा था संध्याकालीन समय में कि तीर्थंकर की मां तीर्थंकर को जन्म देकर के गर्व महसूस करती है, लेकिन एक भक्त अपने परमात्मा को पाकर के अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता है कि मुझे जो है भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। याद में रखिएगा कि कितने जतन किए होंगे, कितनी कोशिशें की होंगी, कितनी भावनाएं जटोई होंगी, कितनी भावनाओं का मंगल दीप प्रज्वलित किया होगा कि आज जो है हम तीर्थंकर के कुल में पैदा हो सके, और कितना पुण्य जटोया होगा कि हमें तीर्थंकर की क्रियाओं को अपने द्वारा करने का सौभाग्य पा रहे हैं। ये साधारण पद नहीं लेकर के बैठे हैं, ये असाधारण पद लेकर के बैठे हैं, क्योंकि तीर्थंकर का पात्र निभाने के लिए, तीर्थंकर के चरित्र को सुनने की प्रार्थना करने के लिए, तीर्थंकर के चरित्र को गान करने के लिए एक जीवन का पुण्य नहीं, लाखों और करोड़ों जीवन का पुण्य चाहिए, तब जाकर के वह सौभाग्य मिलता है। इसीलिए याद में रखिएगा कि धन से कोई व्यक्ति ये मान प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन धर्म करवा जो होता है वही इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए हम सभी सौभाग्यशाली है कि आज भगवान ऋषभदेव के पावन चरित्र को हम सुन रहे हैं। कल मैंने कहा था पावन ऋषभदेव का चरित्र पूर्व भाव कि जहां वह राजा महाबल की पर्याय में पैदा हुए, अतिबल राजा जो है उन्हें राज्य देकर के चले जाते हैं। स्वयं बुद्ध मंत्री उन्हें जीवन में प्रेरक बनकर के खड़ा हो जाता है, और वह सन्यास के साथ में जो है जीवन का वर्ण करते हुए आगे की यात्रा पर तय करते हैं। और देवगति की तरफ जाने के पहले इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, कृस शरीर अति हो गया, भैया सो मत, कृस शरीर अति हो गया, मन पर मेष्टि लगाए, नमोकार जपते हुए दिया शरीर बिहार। उन्होंने जो है अपने शरीर का जो है परित्याग कर दिया, परमेष्टि का चिंतन करते नमोकार मंत्र का, क्योंकि जब राजा महाबल का अंतिम चरण आया तो उनका शरीर क्रस हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन याद में रखिएगा, शरीर कमजोर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मन कमजोर नहीं होना चाहिए। राजा महाबल का मन कमजोर नहीं हुआ। अंतिम क्षण आया तो अंतिम क्षण में जो है वह नमोकार मंत्र के ध्यान में डूब गए, नमोकार मंत्र के जाप में डूब गए, नमोकार मंत्र के स्मरण में डूब गए। परमेष्टि के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि भोगों का जीवन तो मैंने बहुत जी लिया, अब मुझे परम पद को पाना है। इसीलिए जिन्होंने परम पद पा लिया है उनके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। बार बार उनके मुख से जो है नमोकार मंत्र जपने लगते हैं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहां
नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो बछायाणम नमो लोए शब्दावणम। उठते गाते चलते फिरते, उठते बैठते चलते गाते। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? क्योंकि जब जब हम नमोकार मंत्र जपते हैं तब तब हमारी जिह्वा आनंद से परमानंद की तरफ पहुंच जाती है। भाई साहब, कब बजाना और कब नहीं बजाना ये भी ध्यान रखना महाराज। जब गाएं तब बजाना, जब नहीं गाएं तब काहे के लिए ठोके जा रहा हो। क्योंकि नमोकार मंत्र जो शाश्वत मंत्र है उसका जाप करते हुए उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। याद में रखना, जीवन भर का शाश्वत सत्य है कि नमोकार मंत्र जिंदगी भर जपते रहे, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो नमोकार मंत्र भूल गए। याद में रखना कि आप दिन भर दुकान पर बैठ कर के आपने कितनी कमाई की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब दुकान बंद करने के लिए, हिसाब मिलाने के लिए बैठे, उस समय आपने क्या कमाया, ये महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे हुआ करते हैं तो जीवन भर भगवान का अभिषेक करते हैं, जीवन भर स्वाध्याय करते हैं, जीवन भर मुनियों को दान देते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो जसलोक अस्पताल में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कृत्रिम सांसें जोड़ जोड़ करके अपने जीवन को जोड़ते हैं। याद में रखिएगा कि जब बाहर की सांसें उनकी बंद होने लगती हैं तो हॉस्पिटल में जाकर के जो है भर्ती हो जाया करते हैं। तो आचार्य इस बात से कहना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आए तो डॉक्टर की शरण में मत चले जाना। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि संसार का डॉक्टर नहीं, मुझे महा डॉक्टर चाहिए जो जन्म जरा मृत्यु के रोग को शांत कर सकता। राजा महाबली जो है उस चरण में चले गए जो महारोग को शांत कर सकता है। महारोग को शांति देने वाले के चरणों में बैठ करके समाधि मरण पूर्वक उनका मरण हुआ। लेकर लिंग शरीर गए, लेकर लिंग शरीर गए, स्वर्ग ऐसान देवग हुए देव ललितांग वे, धारक रे दिमाग, धारक रे दिमाग। वह संसार की देह को त्याग करके जो है स्वर्ग में ऐसान स्वर्ग पहुंच गए, जहां पर वह महान रिद्धि से संपन्न हुए। जब वह ऐसान स्वर्ग पहुंच गए, महान रिद्धि से संपन्न हुए, तो जो है उत्पाद सैया पर उनका जन्म होता है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर वह 16 वर्ष की उम्र से युक्त सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं इस ऐसान स्वर्ग में किस कर्म के कारण आया। विचार किया उन्होंने, मन में ध्यान ध्याया कि मैं इस ऐसान स्वर्ग में क्यों आया। तो याद आया उन्हें कि मैंने मनुष्य जीवन में जो है मैंने समाधि मरण पूर्वक अपने प्राणों का विसर्जन किया था। धर्म के साथ मैंने अपने कर्मों प्राणों का विसर्जन किया था। तो उनके मन में विचार पैदा हुआ, ये स्वर्ग के ऐश्वर्य बाद में भोगूंगा, पहले आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करूंगा। याद
याद में रखिएगा कि जिसके उदय से उन्हें वह स्वर्ग का वैभव मिला, तुम्हें किस उदय से जैन कुल मिला? मोट मुंडी मत हिलाओ, किस उदय से जो है तुम्हें जैन कुल मिला? हमने कभी उसके ऊपर विचार किया? क्योंकि जैन कुल तो हमें मिल गया, लेकिन उस जैन कुल को महिमा मंडित नहीं कर पाए हम। यहां पर ललितांग देव जो है बन गया हुआ है, और देव बन करके विचार करता है कि मैं धर्म के कारण से मुझे देव पर्याय मिली है, तो पहला मेरा कर्म पाप का नहीं होगा, पहला कर्म तीर्थ यात्रा का होगा। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा कि विवाह को भी जो है आदर्श विवाह बनाया जा सकता है। जब विवाह करके आओ ना, तो विवाह करके आने के बाद सबसे पहले कहां की टिकट बनवाना? तो आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि हनीमून पर जाने की टिकट मत बनवा लेना, सैर सपाटा करने की टिकट मत बनवा लेना, क्योंकि तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है। तो नए जीवन का प्रारंभ किसी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र की वंदना से करना। तुम्हारे नए जीवन का शुरुआत जो है पाप के से नहीं, पुण्य से करना, जिससे तुम्हारे कोख से जो संतान पैदा हो वह तीर्थर जैसी संतान नहीं, तुम्हारी कोख से जो संतान पैदा हो वह तीर्थंकर जैसी संतान पैदा हो। इसीलिए सबसे पहले अपने बेटे और बहू को कहां भेजना? मसूरी। कहां भेजना? माउंटाऊ। कहां भेजना? शादी होने के पहले से ही रिश्ता तय कि कहां पर जाना है हनीमून के लिए। और याद में रखना कि यहां पर जो है ललितांग देव बन के अंदर विचार कर रहा है कि मुझे देव पर्याय मिली है, इस देव पर्याय को मुझे सार्थक करना है, और सार्थक भोगों से नहीं होगी, मेरे लिए देव पर्याय सार्थक होगी जिनालयों के दर्शन और वंदन करने से। और तुम्हारे शादी की शुरुआत, तुम्हारे जीवन की शुरुआत कहां से होगी? बोलो। हे, तुमने मंदिर जाने का तो प्लान नहीं बनाया होगा, लेकिन मेरी वेडिंग कैसे होगी? फूल के ऊपर बैठ करके होगी या आकाश में? कहां पर मैं माला डालूंगा? अरे याद में रखना कि संतति की उत्पत्ति के लिए तुमने विवाह किया है, तुमने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया है, तुमने जो है अपने जीवन को तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी परंपरा कायम बनी रहे, इसके लिए तुमने विवाह किया है। तो आचार्य जिनसेन ने कहा कि जीवन, नए जीवन का अध्याय संवेद शिखर की वंदना से होना चाहिए। अगर 15 दिन के लिए अगर हमें जो है अपने उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि क्रांतिवीर मुनीश्री प्रतीक सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वैदिक परंपरा के 8वें अवतार भगवान श्री 1008 ऋषभदेव जी की संगीतमय ऋषभदेव महाकथा एवं 108 मंडलीय भक्तामर महामंडल विधान। स्थान विद्योदय तीर्थ निलय, अशोक की लाट, पांडुशिला रोड, सरधना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। समय प्रातः 8:30 बजे से 10:15 बजे तक। सभी धर्मों के श्रद्धालुओं को भाव भरा आमंत्रण। आप आएं, अपनों को साथ लाएं और पुण्य कमाएं। आयोजक एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सरधना, जिला मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97।
अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।